अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरे नाज़रीन, अहादीस मुबारका में एक ऐसे ज़माने का ज़िक्र मिलता है जिसे आखिरी ज़माना या आखिरुज़्ज़मान कहा जाता है। तो अब आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से हमारी ये अर्ज़ है कि आज के टाइम में हम लोगों ने दुनिया भर के साथ साथ ख़ास कर मिडल ईस्ट पर नज़र रखनी है, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि हम किस दौर में किस टाइम में वक्त गुजार रहे हैं। और इस वक्त वहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है, चाहे वो सीरिया हो, फ़लस्तीन हो, यमन हो, इराक़ हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, लबनान हो, वगैरह वगैरह, तो इन सभी खित्तों, इलाक़ों, ममालिक में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों, मौजूदा इवेंट्स का ताल्लुक़ आखिरी दौर की पेशनगोइयों से जुड़ा हुआ है। यानी कि इस वक्त में वहाँ पर जो कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं, इवेंट्स बन रहे हैं, तो ये वही तब्दीलियाँ, मामलात हैं जो कि हमारे नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे। और ये इवेंट्स इस बात का इशारा करते हैं कि आने वाले वक्त में बड़ी निशानियों, बड़े इवेंट्स का होना मुतवक्के है। और वो इवेंट्स, निशानियाँ जिनके बारे में अब कहा जा रहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़िह तरतीब से बयान फरमा दिया था। तो जब वो आखिरी दौर की जंगें, इवेंट्स, मामलात होंगे, तो इनकी तरतीब हदीस पाक में इस तरह बयान हुई है। देखिए हदीस पाक में आता है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमरानु बैतुल मक़दिस ख़राबु यसरिब व ख़राबु यसरिब खुरूजुल मलहमा व खुरूजुल मलहमा फ़तहुल कुस्तुनतुनिया व फ़तहुल कुस्तुनतुनिया खुरूजुद दज्जाल। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की बर्बादी है, और मदीने की बर्बादी बड़ी जंग शुरू होने का सबब होगी, और ये बड़ी जंग कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल की फ़तह का सबब होगी, और इस्तांबुल की फ़तह दज्जाल के निकलने का सबब होगी। हदीस पाक में इन तमाम वाक़ात की जो तरतीब बयान हुई है, तो अब ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो उमरान लफ्ज़ आया है इस हदीस में, तो इसके तीन मतलब हैं। पहला आबादकारी जो वहाँ हो चुकी है, दूसरा खुशहाली, ये भी वहाँ आ चुकी है, तीसरा तामीर। इससे मुतालिक हमारा ये कहना है कि अन करीब अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेम्पल की तामीर होगी। आप इसको तीसरा हैकल कहें, दज्जाल का महल कहें, लेकिन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मस्जिद कहा। तो वहाँ इस जगह कोई वाक़ा पेश आने को है जिसके बाद थर्ड टेम्पल, दज्जाल का महल तामीर होगा। तो यहाँ पर आपने खुसूसी नज़र रखनी है, ताकि हमें यह अंदाज़ा हो कि हम किस वक्त में जी रहे हैं और आगे क्या कुछ होने जा रहा है, कैसे हालात आने वाले हैं। तो जब ये मामला होगा तो फिर होगा ये कि मदीने के हालात ख़राब हो जाएंगे। ऐसे हालात के बारे में एक और हदीस हमें मिलती है कि उस वक्त काबे के आसपास और मीना में बहुत खूनरेज़ी हो रही होती है, और काबे के आसपास तीन लोगों की फ़ौजें जो हैं वो आपस में लड़ रही होती हैं, और इन तीनों के वालिद जो हैं तो वो बादशाह रहे होंगे। इसका मतलब है कि सऊदी अरब में जो इस वक्त शाही ख़ानदान है, ये आले सऊद का, इस ख़ानदान के अंदर खाना जंगी शुरू होनी है, जिसके आसार इस वक्त दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में बड़ी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, वहाँ जो कुछ चल रहा है, तो दुनिया भर के साथ साथ आपने मिडिल ईस्ट और ख़ासकर सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखने की बहुत ही ज़रूरत है। तो जब वो खाना जंगी शुरू होगी, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स जो है वो मदीने से भागकर मक्का चला जाएगा, और ये भागने वाला शख्स कोई और नहीं, ये हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। देखिए एक एक बात अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं। एक हदीस पाक में आता है, इसका खुलासा यह है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जाहिलियत और शर में थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खैर यानी इस्लाम अता किया, इस खैर के बाद फिर शर आएगा? तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर पूछा क्या उस शर के बाद फिर खैर होगा? फरमाया हाँ, मगर उसमें कुछ कदूरत होगी। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कदूरत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग मेरी हिदायत के ख़िलाफ़ हिदायत देंगे, उनमें कुछ बातें अच्छी लगेंगी और कुछ बुरी। आजकल यही सब कुछ हो रहा है। फिर पूछा उस खैर के बाद भी शर होगा? फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाँ, कि दोज़ख के दरवाज़ों पर बुलाने वाले लोग होंगे, तो जो उनकी बात मानेगा वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पहचान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारी ही कौम से होंगे और हमारी ही ज़बान बोलेंगे। फिर पूछा अगर मुझे वो ज़माना मिला तो मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की जमात और इनके इमाम के साथ रहना। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई जमात या इमाम ना हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब फ़िरक़ों से अलग रहना, चाहे किसी दरख्त की जड़ पकड़कर मर जाना पड़े। तो मेरे नाज़रीन, आज के टाइम में ये सब कुछ हो रहा है और समझ भी आ रहा है कि हक परस्ती किधर है और बातिल परस्ती किधर है।
और जहन्नम में बुलाने वाले इस्लामी लिबास में इस्लामी ज़बान बोलने वाले दुनिया परस्त खवारिज, ये लोग इस्लाम और अहले हक मुसलमानों की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। सीधे साधे लोगों को हक की तरफ से इनके जहन को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, इस हदीस का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अपने ईमान को बचाओ, फ़िरक़ों के फितने से दूर रहो, कुरान और सुन्नत को थामे रखो, और अगर सही क़ियादत मिले तो उसके साथ जुड़ जाओ, वरना तन्हा रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से थाम लो। देखिए, इस वक्त इस मुस्लिम दुनिया में सियासी इक़्तिदार की जंगें हैं। फ़िरका वारियत ने उम्मत को कमज़ोर कर दिया है। दुश्मनान इस्लाम इन कमज़ोरियों को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मज़ीद तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त असल ज़रूरत यह है कि मुसलमान कुरान और सुन्नत पर वापस आएँ और फ़िरका वारियत से ऊपर उठकर उम्मत वाहिदा बने। अब देखिए, तो वो एक बंदा जो होगा जो कि मदीने से भागकर मक्का चला जाएगा और मक्का में कहीं छुपेगा, लेकिन उस वक्त वो कोई इतना बड़ा बंदा नहीं होगा। लोग सिर्फ इससे मुतासिर होंगे कि ये कोई नेक आदमी है। यानी मेरा मतलब है कि ये जो शख्स होगा तो ये कोई हुकूमती इदारे का कोई शख्स या बादशाह, मुफ्ती, मौलाना वगैरह इस टाइप का नहीं होगा, लेकिन आखिरकार वो पहचान लिया जाएगा और लोग उसके हाथ पर बैठ शुरू करेंगे और वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा फ़िरका वारियत से हम बालातर होकर सोचें तो दोनों हमारे मकतबी फ़िक्र जो हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है, यानी अहले सुन्नत और अहले तशीह हज़रात। ठीक, अब ये इस पर इख्तलाफ है कि हमारा जो एक मकतबी फ़िक्र है वो कहते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, फिर 40 साल की उम्र में जो है वो अपनी इमामत का ऐलान करेंगे। दूसरा मकतबी फ़िक्र इनका कहना है कि वो पैदा हो चुके हैं और वो इस वक्त गियाबत में हैं। अब ये दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, मतलब इस पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर काम कर सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पिछले 2-2.5 साल से आसमान पर बैठे हुए हैं, तो इस मामले में किसी को लड़ने झगड़ने की, बुरा भला कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो आएंगे तो फैसला हो जाएगा। ठीक, लेकिन इस बात पर हम सब मुत्तफ़िक हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है, क्योंकि हमारी अहादीस भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हैं और शिया हज़रात की हदीस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो सारी इस बारे में है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है। और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं तो इनका जिक्र बड़े अच्छे अल्फाज में बुखारी में किया गया है कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत का सरदार एक नौजवान होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ही रात में उसकी इस्लाह कर देगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि ये जितनी भी बुराइयाँ जज़ीरतुल अरब में आई हुई हैं या आ रही हैं, इनको वापस फिर से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ख़त्म कर देंगे और मदीने को मजबूत करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रूमी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मान में रूम यूरोप को कहा जाता था। तो ये यूरोपियन जो हैं तो ये 80 झंडे लेकर तुम्हारे मुकाबले में आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी। यूँ समझ लीजिए कि 1 मिलियन की आर्मी जो है वो लड़ने के लिए आएगी। कहाँ पर? ये जो इस वक्त सीरिया के इलाके हैं, दाबुक या आमाक, यहाँ पर आज भी यहाँ एक बहुत ही बड़ा मैदान है, तो इसमें वो आर्मी आएगी और ये आर्मी इस्तांबुल पर कब्जा करते हुए यहाँ तक पहुँचेगी। तो आज के टाइम में सीरिया पर भी नज़र रखने की बहुत ही ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि ये वो घड़ी है जो क़यामत की निशानियों के बारे में बताएगी कि कितना टाइम अब बाकी है। आप यहाँ खासकर नज़र रखें और तुर्की पर भी। देखिए, अगर ये वही वक्त है जिसके बारे में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तो फिर ये जो मौजूदा सीरिया का प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा जुलानी जिसको कहा जाता है, तो इसके बारे में हमारा ये कहना है कि आने वाले टाइम में, यानी चंद महीनों साल में, ये किसी वक्त हटा दिया जाएगा। मतलब इसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद जो शख्स वहाँ आकर बैठेगा तो वो सुफियानी होगा। देखिए, गैब का इल्म अल्लाह ही के पास है, लेकिन जो कुछ इस वक्त वहाँ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं तो इस लिहाज से वो सुफियानी ही होगा। बाकी जब वो आएगा तो 2-3 महीने गुजरने के बाद ही मालूम होगा कि यही वो सुफियानी है या नहीं जिसने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा लश्कर भेजना है। अब देखिए, तो जब वो 1 मिलियन की आर्मी यूरोप से सीरिया के इलाके दाबुक या आमाक में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए जमा होगी, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर मदीने से एक लश्कर उस आर्मी से मुकाबला करने के लिए निकलेगा और वो उस वक्त इस रुए ज़मीन के सबसे बेहतरीन शख्स होंगे, यानी कि ये हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथी होंगे। तो वो निकलेंगे और इनका मुकाबला करेंगे। अब आप मानो या ना मानो, आपकी समझ में आए या ना आए, या फिर आप समझना ही नहीं चाहते, ये एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो वहाँ मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं, जो इन्वायरमेंट बन रहा है, तो ये बिल्कुल इस पिक्चर में फिट बैठ रही है। जैसे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का 1/3 हिस्सा जो है वो इनके साथ मिल जाएगा, वो इनसे लड़ने से एराज़ करेगा, भाग जाएगा, और ये वो लोग होंगे जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी तौबा कबूल नहीं करेगा। क्या ये लोग इस वक्त वहाँ आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे? आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का 1/3 हिस्सा जो है वो इनसे लड़ेगा और शहीद हो जाएगा। ये सिलसिला भी जारी है। तो क्या ये लोग इस वक्त आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे? और वो अफजल शोहदा होंगे और 1/3 हिस्सा इन पर गलबा हासिल करेगा। तो ये जंग इंशाअल्लाह अहले हक मुसलमान ही जीतेंगे। लेकिन इससे पहले अल्लाह हमें महफूज रखे कि हम उस वन ठंड में न चले जाएं
जिनकी तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी कबूल नहीं करेगा। जो शहीद हो गए वो तो अफजल शुहदा में चले गए, वो अल्लाह से राज़ी और अल्लाह उनसे राज़ी। लेकिन हम दुआ करते हैं कि हम सब इस कैटेगरी में दाखिल ना हो जाएं जिनकी तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी कबूल नहीं करेगा। तो इसीलिए हम सब मुसलमानों को फ़िरकाबाज़ी ख़त्म करके जमात के साथ जुड़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये हो जाएगा, यानी आप इस 80 झंडों के नीचे आने वाली आर्मी पर फतह पा लेंगे और ये जंग इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि इसके बाद दुनिया में फिर कुछ नहीं बचेगा। यानी इस जंग के बारे में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदे के अगर 100 बेटे होंगे तो इसमें 99 हलाक हो जाएंगे और इस पूरी ज़मीन पर हर तरफ लाशों के अंबार इस तरह लगे होंगे कि परिंदे भी नीचे नहीं उतर सकेंगे। यानी कि साफ़ सुथरी खाली जगह कोई देखने को नहीं मिलेगी, इस कदर लाशें बिखरी पड़ी होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एटमिक वार होगी जिसमें इस पूरी दुनिया की तबाही, हर एक तहजीब तबाह हो जाएगी। शायद कि इंसान वापस घोड़ों पर, नेज़े और तलवारों पर चला जाए, वल्लाहु आलम। तो उसके बाद ये लोग जो हैं वापस, यानी जब इस आर्मी को शिकस्त दे लेंगे तो फिर ये अपना इस्तांबुल वापस लेने के लिए आ जाएंगे। तो आप लोगों ने तुर्की पर भी ख़ास तौर पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब वहाँ हालात इख्तलाफात की तरफ जा रहे हैं और हदीस पाक में साफ बता दिया गया है कि ये भी मुसलमानों के हाथों से निकलेगा। यानी आने वाले टाइम में यहूद व नसारा इस पर कब्ज़ा कर लेंगे, जो कि इस वक्त मुसलमानों की मिल्कियत है। तो जैसे ही वो मुसलमान इस्तांबुल के करीब पहुँचेंगे तो बगैर किसी मज़ाहमत के ये इस्तांबुल फतह हो जाएगा, सिर्फ तकबीरात से। यानी कि उस वक्त रूमियों का जोर टूट चुका होगा। तो जब मुसलमान इस्तांबुल को फतह कर लेंगे तो उस वक्त कहते हैं कि एक ऐलान होगा कि दुनिया में दज्जाल निकल आया है। तो ये ऐलान एक्चुअल झूठा होगा, लेकिन इस ऐलान की वजह से मुस्लिम आर्मी जो होगी वो वापस शाम की तरफ पलटेगी, मगर उस वक्त तक दज्जाल आ चुका होगा और फिर इस मुस्लिम आर्मी का मुकाबला दज्जाल से होगा और वहाँ पर एक जंग होगी और इस जंग में दज्जाल इनको अपने घेरे में ले लेगा। तो जब ये दज्जाल इनको अपने घेरे में लिए होगा तो मुसलमानों को अपनी शिकस्त वाज़ेह और साफ नज़र आने लगेगी और ये समझ जाएंगे कि हम इससे नहीं जीत सकते। लेकिन इसके बावजूद वो सब सीधा दज्जाल के साथ मुकाबला करने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, तैयारी करने लगेंगे। सारी रात इसी तरह गुजरेगी। तो जब सुबह फजर की अजान होगी और इकामत हो चुकी होगी और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे तो उस वक्त आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हुए नजर आएंगे और इनके साथ जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। बताया जाता है कि वो जामा मस्जिद दमिश्क के सफ़ेद मीनारे के साथ उतरेंगे। तो उन्हें देखकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पीछे हट जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप इमामत करें। तो वो कहेंगे कि नहीं, ये इमामत, ये क़याम आपका हक़ है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद क़ियादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम संभालेंगे। फिर उसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कोई ज़िक्र नहीं मिलता। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के साथ मुकाबला करेंगे और दज्जाल, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको एक नबी के अलावा कोई कत्ल नहीं कर सकता, ये हमारे नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों इस दज्जाल मलऊन का कत्ल होगा। फिर वो सारा मामला क़यामत की तरफ बड़ी तेज़ी से जाता हुआ, यानी कि एक के बाद एक वो बड़ी निशानियाँ पूरी होती चली जाएंगी। लेकिन इन सारे मौजूदा हालात में हम आप लोगों से 3 गुजारिश करते हैं कि आप लोग कुरान और हदीस को पढ़ें, इनके साथ जुड़े रहें, फ़िरका वारियत को ख़त्म करें और मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट के हालात पर खुसूसी नज़र रखें। ये जिस वक्त भी सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की का बॉर्डर ब्रेक होगा तो उसके बाद वहाँ एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा और इस वक्त अभी ये जो सूरत हाल वहाँ बन रही है तो ये उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी का हामी और नासिर हो।